आप लोगों को मूल्य का अर्थ एवं उसकी परिभाषा बताएंगे कि मूल्य क्या है। मूल्य वही है जो कि हमको शिक्षा में बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए जो कि आदमी बहुत ज़रूरी जो चीज़ें जिसके लिए होती है, जिसकी उसको उपयोगिता है, वही उसके लिए मूल्यवान हो जाता है। क्योंकि शिक्षा जो है हमारे देश और समाज की एक रीढ़ की तरह है। अगर वही इसीलिए शिक्षा में मूल्य की आवश्यकता बहुत आवश्यक है। मूल्य क्योंकि हमारे देश में राष्ट्रीय और नैतिक चरित्र का अभाव सर्वत्र दिखाई देता है। इसको ध्यान में रखते हुए शिक्षा में मूल्यों का अभाव दिखाई पड़ रहा है। तो शिक्षा को मूल्य से जुड़े होने के कारण मनुष्य को संसार की वास्तविकता का ज्ञान हो जाता है और उसे अपने जीवन के अंतिम उद्देश्यों की जानकारी होती है, और जिससे कि उसके अंदर समुचित अच्छी आदतों का निर्माण होता है मूल्यों के कारण। और मूल्य से जुड़े होने के कारण व्यक्ति समाज में अनुशासनहीनता, भ्रष्टाचार, शोषण और पापाचार जैसी बुराइयों से दूर रहता है और समाज में सुख और शांति का जिससे कि समाज में सुख शांति का साम्राज्य स्थापित होता है। इसीलिए शिक्षा में मूल्य की बहुत आवश्यकता होती है। मूल्य के बिना व्यक्ति जो है मनुष्य जो है अगर मूल्य के बिना मनुष्य पशु के समान हो जाता है। और इसीलिए शिक्षा में मूल्य का स्थान अवश्य होना चाहिए कि जैसे कि बालकों के अंदर नैतिकता का विकास हो सके। तो इसके विषय में कुछ लोगों ने अपने अपने परिभाषाएं दिए हैं कि और इस मूल्य के विषय में कहा गया है कि मानव चरित्र के निर्माण में सद्वृत्तियों, अच्छी आदतों के अभ्यास से सहायता करते हैं मूल्यों का। और डम्बिल ने कहा है कि व्यक्ति जिन प्रवृत्तियों को धारण करता है, जैसे स्वभाव को बनाता है अपने चरित्र को, उसकी प्रवृत्ति भी वैसी हो जाती है। उसके बीएन झा ने कहे हैं कि व्यक्ति के व्यवहार को अभिप्रेरित करने वाली आंतरिक शक्ति है। मूल्य जो है व्यक्ति के व्यवहार को अभिप्रेरित करने वाली आंतरिक शक्ति है और इसके लगातार प्रयोग से व्यक्ति की आदत बनती है। जो भी अच्छी या बुरी चीज़ें व्यक्ति अपने व्यवहार में लाता है, उसी से उसका मूल्य बनता है कि वह। और इस्माइल ने कहा है कि चरित्र आदतों का एक समूह है। उसके जितना भी इसके कि छोटे छोटे अभ्यासों से ही आदतें बनती और बिगड़ती हैं। इसीलिए अच्छी आदतों का ग्रहण करना चाहिए। इसके क्रो ने कहा है कि चरित्र जो है नैतिक या नीति शास्त्रीय मूल्यों से निश्चित रूप से जुड़ी हुई होती है। अतएव चरित्र निर्माण में मूल्यों और आदर्शों का बड़ा हाथ होता है, बड़ा सहयोग होता है मूल्यों और आदर्शों का। क्योंकि मूल्य ही एक प्रकार का ऐसा मानक है कि जिसको अपनाने से ही मनुष्य किसी भी वस्तु पे विचार जो करता है, वही जिसको पाना चाहता है अपनाया, वही उसके लिए मूल्यवान हो जाता है। इसके बाद है मूल्य के क्या है। मूल्य के इसके विषय में कहा गया है मूल्यों की विशेषता में कि मनुष्य जो है सभी मूल्य सभी व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। जो भी चीज़ें जिसको ज़रूरत होती है, वही व्यक्ति उसके लिए मूल्यवान हो जाती है। और मूल्य जो है सशक्त सांवेगिक वचनबद्धता है। व्यक्ति जिस वस्तु को मूल्यवान समझता है, उसे अत्यधिक पसंद करता है। वही उसी के विषय में वह चिंता करने लगता है और वही व्यक्ति वही वस्तु जो है उसके लिए कीमती हो जाती है। मूल्य व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित रखती है, निर्देशित करती है और उसका प्रत्येक समाजों के मूल्य जो हैं भिन्न भिन्न होते हैं। मूल्यों से ही व्यक्ति की पहचान बनती है। मूल्य जो है निरंतर अनुभवों से
संबंधित होती है। लोग सीखते रहते हैं कि क्या चीज़ें मूल्यवान है, क्या अमूल्यवान नहीं है, कौन सी आदतें हमको ग्रहण करनी चाहिए, कौन सी नहीं ग्रहण करनी चाहिए। मूल्यों का वर्गीकरण कि मूल्य कितने प्रकार के होते हैं, तो मूल्यों को जो है 6 निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा गया है। तो उसमें सैद्धांतिक मूल्य है कि सैद्धांतिक मूल्य क्या होता है। तो सैद्धांतिक मूल्यों से तात्पर्य है उन मूल्यों से है जिनको व्यक्ति अपने जीवन के मूल सिद्धांतों के रूप में धारण करते हैं। तो ये हो गया सैद्धांतिक मूल्य हो गया। और आर्थिक मूल्य से वे है, दूसरा आर्थिक मूल्य है। आर्थिक मूल्य से है कि जो व्यक्ति को आर्थिक क्षेत्र में दिशा निर्देश करते हैं, उनको बताते हैं, तो वही उनके लिए आर्थिक मूल्य हो जाता है, मूल्यवान हो जाता है अर्थ के क्षेत्र में। और फिर है कि सामाजिक मूल्य। सामाजिक मूल्यों से है कि जो उसके सामाजिक व्यवहार को निर्देशित करते हैं, वे उनके लिए सामाजिक मूल्य हो जाते हैं। इसके वर्गीकरण के अंतर्गत है कि राजनीतिक मूल्य। तो राजनीतिक मूल्यों से तात्पर्य मूल्यों से है उसकी राजनीतिक व्यवहार को निर्देशित करते हैं। फिर धार्मिक मूल्य है। धार्मिक मूल्यों से तात्पर्य उन मूल्यों से है जिससे उसे धार्मिक नैतिक नियमों के रूप में जो कि प्राप्त होते हैं और व्यक्ति उसका पालन करता है अपने धार्मिक विश्वासों के आधार पर उसको समझता है। तो इसके लिए धार्मिक मूल्य, ये मूल्यों का वर्गीकरण हो गया। और इसके हैं कि इसका सकारात्मक वर्गीकरण के अंतर्गत इसके 2 भागों में बांटा गया था, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक से तात्पर्य है कि समाज द्वारा जो स्वीकृत होते हैं, सकारात्मक मूल्य वे होते हैं जो समाज द्वारा स्वीकृत होते हैं, जिन्हें व्यक्ति समाज की विभिन्न क्रियाओं में भाग लेते हुए सीखता है, वही उसके लिए सकारात्मक मूल्य हो जाते हैं। जैसे कि व्यक्ति का सकारात्मक मूल्य समाज के लिए होगा प्रेम, सहयोग, सहानुभूति एक दूसरे से, यह व्यक्ति का सकारात्मक मूल्य हो जाएगा। उसके बाद नकारात्मक मूल्य है दूसरा। नकारात्मक मूल्य है कि जो कि समाज में से स्वीकृत चीज़ें नहीं है, समाज द्वारा स्वीकार नहीं की जाती हैं जो चीज़ें, और उन्हें समाज की विभिन्न क्रियाओं में भाग लेते हुए व्यक्ति सीखता है, ग्रहण करता है। कभी कभी वे अपने व्यवहार में भी उसको प्रदर्शित करता है नकारात्मक चीज़ों को, जैसे कि उनको द्वेष, ईर्ष्या, जलन, ये सब जो भावना नकारात्मक चीज़ें हैं, ये भी चीज़ें व्यक्ति समाज से ही सीखता है। तो ये दोनों मूल सकारात्मक नकारात्मक दोनों समाज में से ही व्यक्ति के अंतर्गत व्यक्ति सीखता है। उसके बाद विभिन्न प्रकार के मूल्य हैं। व्यक्ति विभिन्न प्रकार के मूल्यों में है कि भौतिक मूल्य है। भौतिक मूल्य उसे कहते हैं जो कि पृथ्वी पर जितने भी संपूर्ण विश्व का विस्तार किया गया पृथ्वी पर, जैसे पृथ्वी है, वायु है, जल है, आकाश, अग्नि, ये सब चीज़ें जो हैं भौतिक मूल्य के अंतर्गत आती हैं। और भौतिक मूल्य के अंतर्गत ये सब चीज़ें आती हैं। उसके बाद है आर्थिक मूल्य। आर्थिक मूल्य में हमारे समाज की जो कार्य प्रणाली हैं, आर्थिक जो भी कार्य प्रणाली आर्थिक मूल्यों पर आधारित हैं और जनसंख्या में वृद्धि के साथ साथ आर्थिक मूल्य के अधिक महत्व दिया गया है आर्थिक मूल्यों को। और इसके आर्थिक मूल्य के बाद है कि मनोवैज्ञानिक मूल्य। मनोवैज्ञानिक मूल्य में व्यक्ति का चिंतन भावना, इच्छा में व्यक्ति का संकल्पित एवं भौतिक प्रकृति पर आधारित जो उच्च मूल्य होते हैं, वे मनोवैज्ञानिक मूल्य के अंतर्गत आते हैं। इन्हें बौद्धिक मूल्य, नैतिक मूल्य तथा सैद्धांतिक मूल्यों में भी बांटा गया है। ये इनका मनोवैज्ञानिक मूल्य है। मनोवैज्ञानिक मूल्यों के बाद अगला मूल्य है नैतिक मूल्य। नैतिक मूल्य से तात्पर्य है कि व्यक्ति के अंदर नैतिकता का भाव हो, व्यक्ति के अंदर जैसे कि उनको शांति, सहभागिता, सहयोग, धार्मिकता, ईमानदारी, समाज के लिए त्याग, मानव जीवन की पवित्रता, अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये सब जो चीज़ें हैं हमारे समाज में, ये नैतिक मूल्यों के अंतर्गत आते हैं। ये जो विभिन्न प्रकार के मूल्य हमारे समाज के हैं, तो इनको विभिन्न श्रेणियों में विभाजित करके इस तरह बताया गया। उसके बाद है कि व्यक्ति का मानव मूल्य क्या है।
हमारे समाज में मानव मूल्य इनके लिए, मानव मूल्य को भी विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया है। इसे वर्तमान मूल्य है और शाश्वत मूल्य है। तो इसमें है कि युग धर्म के नाम से भी जाना जाता है इसको, कि धर्म जो धर्म हमारा जो है इसमें परिवर्तन होता है, परिवर्तनशील है। इसके अंतर्गत जो आते हैं, धर्म के अंतर्गत कई हर क्षेत्र के धर्म आते हैं। कुल धर्म है समाज का, देश धर्म है, जाति धर्म है, वर्ण धर्म है, पुत्र धर्म है, पत्नी धर्म, गुरु धर्म आदि अनेक धर्मों का इसमें समावेश है इन सब धर्मों में। उसके बाद हमारे समाज का शाश्वत मूल्य है, जो कि सनातन धर्म से ही, इसको सनातन धर्म भी कहा जाता है। शाश्वत मूल्य को सनातन धर्म भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत, सनातन धर्म के अंतर्गत धर्म आता है जाति, वर्ण व्यवस्था, देश, काल आदि जैसे निरपेक्ष होते हैं, वे सब सनातन धर्म के अंतर्गत आते हैं। इसे शाश्वत भी कहते हैं, वो शाश्वत भी होते हैं। और इस शाश्वत मूल्य में इसमें मन, वचन और कर्म से सनातन धर्मों का पालन करना चाहिए। शाश्वत मूल्य जो हैं, तो इनके तो हो गया शाश्वत मूल्य इनके। इसके बाद इनका है कि जीवन के भी कुछ मूल्य। मानव मूल्य था, मानव मूल्य के बाद फिर जीवन का कुछ मूल्य। जीवन का मूल्य है शैक्षिक मूल्य है। शैक्षिक मूल्य में शिक्षा से संबंधित है, कि शिक्षा से जुड़े हुए जो भी चीज़ें हैं उसके विषय में अध्ययन कार्य से, जैसे शिक्षण में नियमित निष्ठा से कार्य करना, मूल्यांकन एवं वस्तुनिष्ठता में निष्पक्षता होना, ये शैक्षिक मूल्य है। व्यवसाय के प्रति निष्ठा, छात्रों की सृजनात्मक कौशलता, मौलिकता के प्रति सद्भावना, ये सब शैक्षिक मूल्य के अंतर्गत आ जाते हैं। उसके शैक्षिक मूल्य के बाद है सामाजिक मूल्य है। सामाजिक मूल्य में वही आता है कि हमारे समाज में जो व्यक्ति समाज की एक इकाई है, उनको उस व्यक्तियों के जो नैतिक मूल्यों का समूह है, उसको सामाजिक मूल्यों की संरचना में सामाजिक मूल्य संरचना में होता है। उसके बाद है कि सामाजिक मूल्यों को सामाजिक मानदंड है, जो कि सामाजिक जीवन के अंतर संबंधों को परिभाषित करने में सहायक होते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ भारतीय समाज में हिंदुओं के विवाह में एक विशिष्ट सामाजिक मूल्य यह है कि विवाह एक पवित्र व धार्मिक बंधन है, जिसे अपनी इच्छा अनुसार तोड़ा नहीं जा सकता। तो ये हमारा हुआ एक सामाजिक मूल्य हो गया। तो इसके अंतर्गत मूल्यों के अंतर्गत सामाजिक दायित्व, आदर्श नागरिकता, लोकतंत्र, मानवता, सामाजिक संवेदनशीलता, राष्ट्रीय एकता, ये सब समाहित होते हैं हमारे सामाजिक और राजनीतिक मूल्यों के अंतर्गत। उसके बाद अगला है आप लोग का इसके अंतर्गत वैश्विक मूल्य, कि विश्व स्तर क्या मूल्य है। इसमें है वैश्विक मूल्य में है कि जो वैश्विक मूल्य है संपूर्ण विश्व की प्रगति एवं भलाई से संबंधित होते हैं, जो कि वैश्विक मूल्य कहलाते हैं। इनमें सभी के लिए स्वतंत्रता, न्याय और समानता का अवसर, सभी दासताओं का उन्मूलन आदि मूल्यों का समावेश होता है वैश्विक मूल्य के अंतर्गत। ये सब वैश्विक मूल्य के अंतर्गत आ जाते हैं। वैश्विक मूल्य के बाद अगला हेडिंग है नैतिक मूल्य। नैतिक मूल्य में तो यही आता है कि ईमानदारी, त्याग, निष्ठा, सत्य बोलना, करुणा, दया, उत्तरदायित्व की भावना, नम्रता आदि जो मूल्य है, नैतिक मूल्य व्यक्ति के आचरण तथा व्यवहार को व्यक्त करते हैं। नैतिक मूल्यों का संबंध हमारी अभिरुचियों से है, कि मूल्य व्यक्ति को नैतिक मूल्य ऐसा है जो कि व्यक्ति को पवित्र एवं संस्कारी बनाता है। नैतिक शिक्षा में सभी धर्मों के अच्छे नियमों को ग्रहण करना चाहिए। इसीलिए नैतिक शिक्षा के हमारे शिक्षा के अंतर्गत आवश्यकता है। उसके बाद सांस्कृतिक मूल्य है, कि सांस्कृतिक मूल्य में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो इसके अंतर्गत सभी मूल्य आ जाते हैं जो कि सांस्कृतिक विरासत से जुड़े हुए होते हैं, और उसके विकास के द्वारा ही राष्ट्र में सांस्कृतिक मूल्यों के विकास के द्वारा ही राष्ट्र में सांस्कृतिक एकता का वातावरण बनाए जाते हैं। उसके बाद पर्यावरणीय मूल्य है।
पर्यावरणीय मूल्य में ये मूल्य आ जाते हैं, जैसे जहाँ के पर्यावरण का संरक्षण किया जाता है, जैसे पर्यावरण की शुद्धि के लिए जागरूकता, वृक्षारोपण, पेड़ पौधे के लगवाना, ये सब जो है हमारे पर्यावरण मूल्य के अंतर्गत आते हैं। तो हमारे जीवन में मूल्यों का बहुत उपयोग होता है। मूल्य से ही व्यक्ति संस्कारी होता है और वो अच्छे गलत कार्यों से बचता है, अच्छे मूल्यों को अपना करके गलत कार्यों से दूर रहता है। तो इसलिए हमारी शिक्षा में मूल्य की आवश्यकता है। तो